आकर 4,84,000 जात है जीव जल थर नववासी। श्री राम मैं सब जग जानी, कनहु प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेश अखंड उद्गज जरायुक्त जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा करे किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ छल सोहू। निज बुध भल भरोस मुहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरिते अवगाहा। सूझ न एकहु अंगे उपाय, मन मति रंग के मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु छोटी बुद्धि है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चयहि अमहि जगे जुरहु न छाची। क्षमहि सजन मोहि टिठाई, सुनहि भाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाहे तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाइयों को क्षमा करेंगे और मेरे बालक वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तहि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरि माता। हसहि कूर कुटिले कुविचारी, जे पर दूषण भूषण हारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कबेत की लागी ननीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनत सुनत हर्षाही, जेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम ही
नहीं है। जग बहु नरे शरे सरे सम भाई, जे निज बाड़े बड़ाई जल पाई। सज्जन श्रुकत सिंधु सम कोई, देखे पूरी विधु बाड़ही जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग्य छोटे अबोलास बड़ रामा, करहूँ यही के विश्वास से आरामा। पे हाय सुख सुन सब जन रामा, खल करहीं उपहास से आरामा। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होते हेते मोरा, काके कहीं कले कंठ कठोरा। हसहि बकेदा दूर चाहत के ही, हसहि मलन खल विमल बतक ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीह को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मल वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबे ते रहे सेना राम पद ने हो, तीन कहे सुख दे हास रस एहू। भाषा भनत भोरे मति मोरे, हस विजोगे हस हे नहीं कोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति ना समझहिनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हारे हारे पद रति मत ना को रत की, तिनि कहु माधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में
भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषण जी जानी, सुनहि सुजन सराह सुवानी। कभी न को कभी न हो नहीं, बचन पिरवानु। सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविति दोषी गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों की अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविते विवेक एक नहीं मोरे, सात कहों लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनति मोर सब गुण रहित रामा, विश्व विदित गुण एक सिया रामा। सो विचारे सुनहि सुमित रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यह महि रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। मैं श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनति विचित सुकभ कृत जो, राम नाम बिन सो न सो।
विधुबदनी सब भात सवारी, शोभे न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम की बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण राहित को बात कृतवानी, रामी नामी जस अंकित जानी। साधार सय काहि सुनाहे बुधताही, मधुकर रस से शांत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुब्ब की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भैरों की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जलपि कवित रस एक नाहि, राम प्रताप प्रकट यहि माहि। सोहि भरोसे मोरे मन आवा, कीन सुन संग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़ापन नहीं पाया। धूमाहुता जाहि सहज करु आई, अघर प्रसंगी सुगंध बसाई। बनाते वदेश वास्तु भले बरनी, रामी कथा जग मंगल करनी। धुआं भी है अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करण मंगल करण, मंगल कर कर वाले हरण तुलसी। कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरस की, ज्यों सरात पावन पहात के
प्रभु सुजास संगति बनाते बले होई सुजा जन मन भावनी भव अंग भूत समान के सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाले और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की आवेपित्र राखवी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे अते सब मम रामा भनते राम रस संग से रामा। दार विचार की को हो रामा बंधु माला है पिसंग से रामा। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काट का विचार करता। श्याम सुराभो पहे विसदत रामा गुणाधिकराहि सब पान से रामा। गिरा ग्राम सिए राम जस रामा गावहि सुनाहि सुजान से रामा। श्यामा को काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारो भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मन माने की मुक्ता कब जैसे आहे गिरी गाज सिर सोहन तेसी। नप किरीट तारुण तरु पाए लांघा सकले शोभा अति आई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वैसाप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर भी ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ते साहे सुकावे कविते बोध काया है उपजहि आनात
अनत सब लगही, भगत हेत विदे भवन बिहाई, सुमृत सारथ आवत धाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शुभ की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यंत्र कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के रमण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। राम चरित सर बिनु आवाए, जो श्रम जाहि ना कोट उपाय, काव्य को वेद आसु हृदय विचारे, गावहि हरे जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन प्रकृत जन गुण गाना, सिर दुन गिरा लगत पछताना, हृदय सीने मत सीप समाना, साथ सारिदा सगहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बार सही बार बारी विचारो, हो इकावेते मुख तामन चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगाते बोरे पुनः पोह रामा, राम चरिते बरे ताग से रामा। पर हर साजन विमल रामा, शोभा आते अनुराग से रामा। उन कविता रूपी मुक्ति मणिकाओं को युक्ति से वेद कर
फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आंतरिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्म में काले काले कराला कर तब बायस बेस कराला जला दे को पांत वेद मग छाड़े कपट कले बारे कले मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, बंचा के भागत कहा है राम के किंकर कंचन कोह काम के। तीन माह प्रथम रेख जाके मोरे धींगे धरा में ध्वज धंधा के धोरे। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ करने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है, जो आपने आबो गुण सब कहाओ, बाड़ा ही कथा पार नहीं लाओ। ताते में आती आलाप बखाने, थोड़ी माहो जाने हाँ से सहायनी। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं हो पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मुझे राम भग जे जन में कली काले कराला कर तब बायस पेशी मराला। जलत कुपंत वेद माग छाड़े कपट कलेवर कलमल भाई। सामुझे विविध विधि विनती मोरी को न कथा
सुन दे हहि कोरी। ऐ ताहि पर करहे जो असंका, मोहित अधिकित जड़ मत रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नर चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गावो। कहे रघुपति के चरते अपारा, कहे मति मोरे निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जे मारुत गिरि मेरे उड़ाए, कया हूँ तो लेके माही। समुझत आमित राम पे भुताए, कराते कथा मन आते कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उखड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर तथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद से महेश वेद रामा, आगम निगमे पुराण सिया रामा। नेति नेति कहे जास गुण रामा, कहा ही निरंतर गान सिया राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं करते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानता प्रभु तह सोए, ज्यादा कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तद्यपि
कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक आनी है आरोप अनामा, आज सच्चिदानंद पर है धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरे दे चरत कृत नाना। जो परमेश्वर है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप है और ना नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की हैं। सो के बाल भगतन हितकारी, परम कृपाले प्रणत अनुरागी। जे जाने पर ममता अति छो, जे करुणा करे कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दे उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोरे गरीब निवाजू, सरल सवाल सा हे रघुराजू। बुद्धि बरन हरे जस अस जानी, कराए पुनीत सुपल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवास, दीनबंध, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यह समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके
अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि बाल में रघुपति गुण गाथा, कराहि नाय राम पद माथा। मोरहि पृथा में हर कीरत गाई, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जो सहत बार रामा, जो न पुसीत कराए सिया रामा। चढ़े पिपीला है कहे परम रघुरामा, बिन सम पार हैं जाहि राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन है दिखाई, कहूँ रघुपति कथा सुनाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन साधरे हारे सुजसि बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की स्वावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े उदार से श्री हरि का स्वयं वर्णन किया है। चरण कमारे बंदा होते न के रे, पोए बाहु सखला मनोरथ मेरे। काल के कावन करह परिणामा, जिन बरने राघो पाते गुण ग्रामा।
मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्हें श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो प्राकृत कभी परम सहाय, भाषा जिन हारे चरत बखानी। वह जो आहे जिजे हो ही आगे, पेरे बाहु सावाहे कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, मैं उन सबको सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो ए प्रसन्न देह बारदानो, साधु समाज बनत सन्मानो। जो प्रबंधे बुध नहीं आदर ही, जो श्रम बादे बाल कपि कराही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। की रात भानाते भूति मल सोहे, सोरे सारे शाम कहे हित हुई। राम सुखी रत बनते बदेसा, आस मंजस आस मोहि आदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बद्दी है। यह आसमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोह मोरे, सियहि सुहावन टाटे पटोरी। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए दुर्लभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल काव्य की रात बिमल रामा, सोई आदराही सुजान सिया राम।
सहजी बैर वीर सायरे पुरामा, जो सुन करहि बखान सिया राम। चतुर मनुष्य उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगी। सो न होए बिने बिमल माते रामा, मोह मति बल अति थोर सिया रामा। कराहु कृपा हरि जस कहो रामा, पुन पुन कराहु निहोर सिया रामा। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि कवियों आप कृपा करें, जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि को वेद रागो बारे चारित रामा, मानस मंजल मान सिया रामा। बाले बिनाए सुने सुचला के रामा, मोह पर हो कृपाल सिया रामा। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कुंज अजिरामा, बंदहु मुनि पद कुंज रामायण जिसे निर्मयो, सखर सुकोमल मंद अजिरामा, सखर सुकोमल मंद। दोष रहित दूषण सहित श्यावल रामचंद्र की जय। मैं उन वाल्मीकि के मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर, जो विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदहु चरण वेद अजिरामा, बंदहु चारहु वेद बारद बोहे ते सरस सिया रामा। जिनय न सपनु खेद अजिरामा, जिनय न सपन खेद बनत रघुबर विमल जस। मैं चारों वेद की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए हैं, जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते हैं, तो प्रेम भी खेत नहीं होता। बंदहु विधि पद रेन अजिरामा, बंदहु विधि पद रेन भव सागर जय कीन जहीं। संत सुदा ससिधेन अजिरामा, संत सुदा ससिधेन प्रगटे खल विष बारुणी।
मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई।